हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय ड्यूटेक यूट्यूब चैनल। ये एंड्रॉयड का जो प्लेलिस्ट है, इसके पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग एंड्रॉयड का बेसिक डिज़ाइन करते हैं, कैसे एक पेज से दूसरे पेज को कॉल करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग SQLite डेटाबेस में हम लोग डेटा को सेव करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं कि जो पिछला वीडियोस का जो फर्स्ट ऐप जो डिज़ाइन किए थे, इसमें हम लोगों का क्या था, एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज था। ठीक है, जिसमें नेम, स्टूडेंट एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर वगैरह था। ठीक है, तो उसमें हम लोग ये सब डेटा को हम लोग सेव करेंगे। एक टेबल का नाम बनाएंगे यूज़र नेम, जो एक स्टूडेंट DB नाम का डेटाबेस रहेगा, जिसमें ये फील्ड रहेगा उसके एसोसिएटेड, और उसका डेटा को हम लोग सेव करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ये हम लोग का लास्ट अभी तक का जो ये डिज़ाइनिंग किया हुआ है बेसिक, राइट, जिसमें एक मैन एक्टिविटी में जस्ट 2 बटन है, एक ऐड स्टूडेंट नाम का और एक मैनेज स्टूडेंट नाम का। ऐड स्टूडेंट ये रजिस्ट्रेशन पेज टाइप का डिज़ाइन है। ठीक है, जिसका ये लेआउट आप दे सकते हैं। ठीक है, एक ओवरव्यू कर लेते हैं। जैसे ये मैनिफेस्ट फाइल में हम लोग का 2 ही है, एक मैन एक्टिविटी है और एक ऐड स्टूडेंट का। ठीक है, अभी तक का। तो ये उसके एसोसिएटेड जो जावा फाइल्स है, ये मैन एक्टिविटी में क्या किया हुआ कि एक स्टूडेंट बटन को हम लोग फेच करके उसका क्लिक इवेंट लगा करके क्या किया कि दूसरे पेज में एक ऐड स्टूडेंट पेज को कॉल किया है। राइट, अब ये मैन एक्टिविटी का जो बेसिक डिज़ाइन है, देख सकते हैं 2 बटन है। डिज़ाइन लेआउट में आप कन्वर्ट करके इसको एक इमेज व्यू है और 2 बटन है। ठीक है, एक ऐड स्टूडेंट .xml ये जो लेआउट फाइल है, इसमें हम लोग नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, टेक्स्ट फील्ड वगैरह लिया हुआ है। ठीक है, आप और भी कुछ ले सकते हैं, रेडियो बटन, जो भी रिक्वायरमेंट है। ये जस्ट बेसिक डिज़ाइन स्ट्रक्चर मैंने लिया हुआ है। राइट, अब ये ऐड स्टूडेंट में अभी तक का लॉजिक कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अभी इसमें हम लोग जावा कोड्स लिखेंगे। तो इसमें बेसिकली हम लोग ऑलरेडी मैं कोड को ही करके रखा हूँ। ठीक है, ताकि टाइम कम लगे। अब इसमें एक फ़ाइल बनाएंगे हम लोग, डेटा हेल्पर .जावा एक फ़ाइल बनाएंगे, और यूज़र .जावा। ठीक है, और ऐड स्टूडेंट में कुछ कुछ बिजनेस लॉजिक कोड लिखेंगे। तो ये ऑलरेडी करा हुआ है, मैं आपको कोड को भी समझा देता हूँ, और कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कौन सा फंक्शन में क्या यूज़ करना है, उसको मैं बता रहा हूँ। राइट, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पर क्या ले लेंगे, एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आप फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो फाइल क्रिएट करेंगे किस नाम से, एक डेटाबेस हेल्पर .जावा। ठीक है, तो डेटाबेस हेल्पर क्लास, ये जावा फाइल क्या करेगा, आपका जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी का काम करेगा। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे अभी। और एक यूज़र फाइल है, यूज़र .जावा, ये फाइल आपका क्या करेगा, जो स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन हम लोग लेंगे, जिसमें प्रॉपर्टीज सेट करेंगे, गेटर सेटर प्रॉपर्टीज़। ओके, तो आईडी है, नेम है, एड्रेस है, ईमेल है, फ़ोन है, पासवर्ड है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके लिए गेट आईडी और सेट आईडी। ठीक है, जावा में आप लोगों को पता होगा कि प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो जावा को तो अगर इससे डेवलप कर रहे हैं तो जावा ऑलरेडी आना चाहिए आपको पहले। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में गेटर सेटर जो यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि रिटर्न करता है। गेट क्या करता है, रिट्रीव करता है, और सेट आपका सेट करता है। ठीक है, तो रिटर्न वगैरह कीवर्ड यूज़ करके हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो जितना भी फील्ड्स है, सबके लिए गेटर सेटर प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिफाइन करके रख दिया है। ठीक है, डेटाबेस हेल्पर क्लास, ठीक है, ये क्या है, ये हम लोगों को यहाँ पर प्री डिफाइंड पैकेजेस यूज़ करना है SQLite का। ठीक है, जो कि SQLite डेटाबेस हेल्पर और डेटाबेस क्लास है, जो कि इस डेटाबेस से हम लोग का कनेक्ट होगा। उसको एक्सटेंड इनहेरिट करना पड़ता है। ठीक है, हम लोग एक क्या कर रहे हैं, डेटाबेस का वर्जन डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, उसका नाम क्या देंगे, ये स्ट्रिंग है, प्री डिफाइंड स्ट्रिंग नहीं, ये हम लोगों ने डिफाइन किया है। ठीक है, आप इसको कुछ भी स्ट्रिंग रख सकते हैं। डेटाबेस का नाम डेटा स्टूडेंट DB, और यूज़र का नाम यूज़र टेबल रख रहे हैं। ठीक है, टेबल का नाम, और जो फील्ड्स रहेगा, ये फील्ड्स का नाम हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। इसको नहीं भी डिफाइन कर सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट एज ए स्टैंडर्ड कोडर आप इसको यूज़ करके रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टेबल का क्रिएट टेबल का क्वेरी है। ठीक है, क्रिएट टेबल नेम विथ प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, एंड नेम ऑफ द फील्ड एंड डेटा टाइप्स। राइट, ये सिंपल सा स्टेटमेंट है जो कि आपका यूज होगा।
ड्रॉप टेबल का यूज होगा। डेटाबेस हेल्पर क्लास में आपका ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ऑन क्रिएट में क्या होगा, आपका क्रिएट यूज़र टेबल एग्जीक्यूट होगा। ऑन अपग्रेड में आपका अपडेट यूज़ होगा, ठीक है। ऐड यूज़र फंक्शन है जो कि हम लोग का डेटाबेस में सेव वैल्यू करेगा, ठीक है। उस फंक्शन को हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर ऐड स्टूडेंट में जाके सबसे पहले क्या करना होगा, तो ऐड स्टूडेंट पेज अभी कॉल हो रहा है, ठीक है। ये ऐड स्टूडेंट का जो डिज़ाइन है, तो उसमें जो भी वैल्यूज़ है उस वैल्यूज़ को हम लोगों को सबसे पहले रिटर्न करना होगा, रिट्रीव करना होगा। तो हम लोगों तो पिछला वीडियोज़ में तो देख ही चुके हैं कि कैसे इसको रिट्रीव करते हैं वीडियो आपका टेक्स्ट बॉक्स से या तो फिर कोई भी, ठीक है, आईडी से रिट्रीव करते हैं। तो जितना भी आईडीज़ है सबका आईडी से हम लोग उसका वैल्यूज़ को एट फर्स्ट रिट्रीव कर लेंगे जावा फाइल में, ठीक है। तो यहाँ पर उसका कोड हमने पहले ही लिख लिया है, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, इसको हम लोग देख सकते हैं कि कैसे रिट्रीव करते हैं, ठीक है। जाएंगे कहाँ पर, ऐड स्टूडेंट डॉट जावा, क्योंकि उसका हम लोगों को कोड लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्लास के अंदर ही हम लोग कुछ कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एडिट टेक्स्ट वगैरह, ये सब क्यों डिफाइन करना है, क्योंकि उसका वैल्यूज़ को वहाँ से रिट्रीव करना है, कहाँ से, जहाँ पर आपका लेआउट फाइल है, दैट मीन्स XML फाइल। यहाँ पर एडिट टेक्स्ट नहीं आ रहा, ऑल्ट इंटर प्रेस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो क्लास और बना लिए, यूज़र क्लास और डेटाबेस हेल्पर क्लास, जो कि हम लोग वहाँ पर डिफाइन किए हैं, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग उसको लिख रहे हैं। डायरेक्टली भी कर सकते हो वो दोनों क्लास के बिना, बट यहाँ पर एक स्टैंडर्ड तरीके से आप करना चाह रहे हैं, इस वजह से इस तरह से अलग अलग फाइल में कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो हम लोग यूज़ करे हैं, ठीक है, डेटाबेस हेल्पर में हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, उसका ऐड क्लास को। तो उसके लिए हम लोग अब यहाँ का वैल्यूज़ को सबसे पहले रिट्रीव करना होगा, ठीक है। तो वो अभी तक डिफ़ाइन किया है। अब डिफ़ाइन के बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसका वैल्यूज़ को रिट्रीव करने का ये तरीका है, ठीक है। जो जिस टाइप का है उसमें हम लोगों को एट फर्स्ट वी हैव टू टाइप कास्ट दैट ऑब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पर ऐड स्टूडेंट फाइल में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि नेम वैल्यूज़ को निकालना है, ठीक है, लेआउट फाइल से। तो उसका वैल्यू को हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू है उसको एडिट टेक्स्ट में टाइप कास्ट कर दिए। उसके बाद फाइंड व्यू बाई आईडी और r.id. जो भी लेआउट फाइल में आईडी दिए हैं उससे वो निकलेगा। तो इस तरह से सारा वैल्यूज़ को निकाल लिए, सेव बटन को भी निकाल लिए। अब क्या करना है हम लोगों को कि सेव बटन में क्लिक करने पर वो पार्टिकुलर डेटाज जो है वो सेव हो जाएं, राइट। तो सेट ऑन क्लिक लिसनर, और उसमें पैरामीटर पास करेंगे एज ए न्यू। ऑन क्लिक लिसनर लिखिएगा तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, इंटरप्रेस कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक लिख देगा पब्लिक वाइड ऑन क्लिक। ये क्लिक इवेंट हो गया, मतलब वो सेव बटन के क्लिक इवेंट में, ठीक है। अब इसमें बिजनेस लॉजिक हम लोग क्या लिखेंगे कि जो भी वैल्यूज़ है उसको हम लोगों को क्या करना है, डेटाबेस में सेव करना है, ठीक है। तो एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन का नाम सेव डेटा टू SQLite। अब ये फंक्शन आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जस्ट सिंपल सा ओवरव्यू अभी तक है। अब इस फंक्शन को जो हम लोग डिफाइन करेंगे, पब्लिक वाइड सेव डेटा टू SQLite, ठीक है। ये कस्टम फंक्शन है, अपना प्री डिफाइन नहीं है। तो इस फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, जो डेटाबेस हेल्पर क्लास बनाए थे उसमें डेटा को सेव करेंगे। अब कैसे सेव करेंगे, ये जस्ट सिंपल सा स्टेटमेंट है। इसको आप पॉज करके भी देख सकते हैं, या कोड को हम शेयर कर देंगे, ठीक है। इसका वीडियोज़ में भी हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो और भी है वो सारा का कोड हम PDF में बना करके शेयर कर देंगे। लिंक का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
देखिए यूज़र डॉट सेट नेम। अब क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग यूज़र क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो बनाए हैं उसमें हम लोग सेट कर दे रहे हैं गेटर सेटर प्रॉपर्टी जो है। तो सेट नेम, सेट एड्रेस जो भी है, सेट से क्या कर देंगे हम लोग, सेट कर देंगे। क्या सेट करेंगे, नेम डॉट गेट टेक्स्ट। और नेम क्या है, नेम यहाँ पर जो हम लोग लेआउट फाइल से, डिज़ाइन फाइल से जो टेक्स्ट फील्ड में भरा हुआ रहेगा उसका डॉट गेट टेक्स्ट, उसका डेटा, ठीक है। और डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम ऐसे हटा दिए। तो इस तरह से सारा का वैल्यूज़ को हम लोग क्या कर दिए, सेट कर दिए यूज़र क्लास में, यूज़र नाम का क्लास में, ठीक है, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। और उसके बाद डेटाबेस हेल्पर डॉट ऐड यूज़र फंक्शन है उस क्लास का जो कि यूज़र एज ए पैरामीटर ले रहा है, और यूज़र में क्या है, ये सब डेटा है, ठीक है, मेन यही है। और उसके बाद एक मैसेज हम लोग डिस्प्ले कर दे रहे हैं कि स्टूडेंट डेटा सेव और नेम डॉट गेट टेक्स्ट, जो भी नाम है उस नाम से दिखा देगा एक मैसेज। बस ये सिंपल लॉजिक है। अब हम लोग देखते हैं ऐड यूज़र। तो ऐड यूज़र में आते हैं। ऐड यूज़र में क्या लिखा हुआ है, ये तो ऑलरेडी हम लोग को देखे थे कि एसक्यूएललाइट को हम लोग को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐड यूज़र में हम लोगों को क्या करना होगा, एक एसक्यूएललाइट डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बना करके गेट राइटेबल डेटाबेस होता है, उसमें हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है। तो जो भी वैल्यू पुट कर दिए उसमें हम लोग जो यूज़र से जो टेक्स्ट उधर से सेट किए थे और जो एज ए पैरामीटर आया उसको हम लोग यहाँ पर से सारा टेक्स्ट कर दिए। और db डॉट इंसर्ट कमांड यूज टू इंसर्ट द डेटा इनटू द डेटाबेस, जो कि डेटाबेस को इंसर्ट कर दिया और db को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये डेटाबेस हेल्पर क्लास का ये सब पहले से बना हुआ है और आपका ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। इसको रन करते हैं हम लोग। ये इमुलेटर में मेरा रन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ग्रेडल बिल्ड रनिंग ये नीचे दिखा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली डेटाबेस हेल्पर क्लास को आपको यूज़ करना है, दैट मीन्स एक्सटेंड करके आपको, ठीक है। और उसका जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उस फंक्शन को यूज़ करके db कमांड से आपको यूज़ करना है, ठीक है। यही इम्पोर्टेंट है। अब इस वीडियो को आपको मिल जाएगा, इसमें आपको फर्स्ट ऐप नाम का हम लोगों का ऐप चल रहा है शुरू से ही, ठीक है। ये फर्स्ट ऐप को रन करेंगे तो ये रन होगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग कैसा आउटपुट आता है, डेटा सेव हो रहा है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि ये डेटा सेव होने के बाद हम लोग उस एसक्यूएल डेटाबेस को कैसे देखेंगे, कैसे ब्राउज करेंगे, ठीक है, कौन सा टूल है या किस तरीके से देखेंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए ये बेसिक डिज़ाइन हम लोग का था, रन हो चुका है। सेकंड थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक कोड है जो कि आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, अदरवाइज़ कोड का जो बेसिक लेआउट है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो मैं शेयर कर दूंगा आपको, तो इजी पड़ेगा। और बेसिक आपको यही यूज़ करना है, ठीक है। एसक्यूएललाइट डेटाबेस में हम लोग कैसे यूज़ करें, कैसे सेव करें वो देख रहे हैं, ठीक है। चलिए रन हो गया है। अब ऐड स्टूडेंट में क्लिक किए, इसमें हम लोग कुछ भी नाम लिख देते हैं, जो भी ये टेस्ट जस्ट कुछ कुछ दे रहे हैं, ठीक है। एड्रेस में कुछ दे दिए, ईमेल कुछ पुट कर दिए, पासवर्ड फील्ड है, डेट ऑफ बर्थ फील्ड है, ठीक है। आपको जितना अच्छा डिज़ाइन करना है, जितना जो भी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट, ठीक है, आप कर सकते हैं। सेव करिए, तो यहाँ एक मैसेज लिखा हुआ था स्टूडेंट डेटा सेव और नेम जो देव कुमार लिखा हुआ था वो, ठीक है। तो वो मैसेज हम लोगों का डिस्प्ले किया। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है कोड का, ठीक है। जस्ट क्या है, एक डेटाबेस हेल्पर क्लास लिए जिसमें हम लोग प्रीडिफाइंड एसक्यूएललाइट डेटाबेस क्लास को एक्सटेंड करके यूज़ करके बनाए, और यूज़र लिए जिसमें हम लोग गेट सेट किए, और एक क्या है, ऐड स्टूडेंट का जो डिज़ाइन है उससे जो डेटा है उसका वैल्यूज़ को फेच करके ऐड स्टूडेंट जावा फाइल में उसको लिए हैं, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका डेटा को कैसे सेव करेंगे और आगे इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।